अंतर्दशाम सूत्र में आज 2-3 अध्ययन पूरे हो गए, 6 वर्ग पूरे हो गए। इतना तेजी से क्यों चल रहे हैं बात? जिस समय कृष्ण महाराज ने आपको तो शास्त्र सुनना नहीं है, मैंने देखा है कितने भाई बहन शास्त्र का स्वाध्याय पूरा होते होते आ रहे हैं। क्यों? रात को मुझे किसी ने कहा कि प्रतिक्रमण में इतने भाई आते हैं और ऐसे कितने ही आते हैं कि जो प्रवचन में तो नहीं आते हैं पर प्रतिक्रमण में आते हैं। क्या ये सत्य है? प्रवचन में तो नहीं आते हैं परंतु प्रतिक्रमण में आते हैं। तो महत्ता प्रतिक्रमण की है, प्रवचन की नहीं है। आना तो बोलो। प्रवचन यानी कौन से प्रवचन? कथा कहानी, राग रंग, तवैन गायन, वो धर्म कथा है। मुझे मात्र धर्म कथा कहनी है। वह कथा कहनी है कि जिससे मैं अनंत काल से जो जन्म मरण में निरंतर दुखी हो रहा हूँ वह दुख मिट जाए, ऐसा मैंने भी अपने गुरु से सुना है। और मैं मात्र जन्म मरण से मुक्त कैसे हो जाऊं,
इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बोलता। भक्तामृत का पाठ करो। भक्तामृत का एक एक श्लोक ऐसा है, प्रत्येक श्लोक के नीचे जिसके पास भी मंगलवाणी है, जिसके पास भी भक्तामृत स्तोत्र है, प्रत्येक श्लोक के नीचे लिखा हुआ है अमुक प्रकार के सुख साधन सुविधाएं मिलेंगी, ऐसे ऐसे भौतिक एक इंद्रिय विषयों के सुख प्राप्त होंगे और ऐसे ऐसे सारे दुख मिट जाएंगे। सत्य है, लिखा है। पहले लिखा है तो सत्य बता दो। लिखा है और उसी प्रकार की पुस्तक आपके आसन में है। मुझे पता है वो मंगलवाणी पता नहीं किस व्यक्ति ने लिखी होगी, कितना संकलन किया होगा, सारे भर दिए। इस प्रकार के स्तोत्र भर दिए हैं, इस प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र भर दिए हैं, पुस्तक भर का स्तोत्र भर दिया है और सारों के लिए लिखा है कि इसका पारायण करने से, इस भक्तामृत का, इस पुस्तक भर का जाप करने से इस प्रकार के भौतिक लाभ मिल जाते हैं और भौतिक हानियां दुख टल जाते हैं। लिखा है। अरे पहले हाँ तो करो, ना तो करो, कुछ तो करो। लिखा है कि नहीं? मंगलवाणी जिन जिनके पास है, करीब करीब सबके पास होगी, बताते नहीं होगी, मुझे पता है। सबके आसन में वो मंगलवाणी जरूर होती। वह वाणी जिससे आपका मंग यानी पाप गल जाए, इस प्रकार की वाणी है वो मंगलवाणी है। वस्तुतः जितना आपको दिग्भ्रमित किया जा सकता है, इन मूर्खों को जिस रास्ते पे लगाओ, ये माँ मूर्ख बिना सोचे समझे उस मार्ग पर चढ़ जाती है। कौन? मूर्खों की श्रेणी में हो, माँ मूर्खों की श्रेणी में हो, पागल हो। क्या मेरे पूर्व के किए हुए कर्म, उस कर्म में कोई भी देवी या देवता परिवर्तन करने में, आगे पीछा करने में, दुख को सुख में बदलने में, सुख को दुख में बदलने में समर्थ है? नहीं है। यदि साक्षात तीर्थंकर परमात्मा मेरे साथ सामने हो और मैं और किसी से अनुनय न क्यों करूं, तीर्थंकर महावीर के सामने मैं कहूं कि भगवान मैंने ऐसे कर्म बांधे हैं, मेरे कर्म से थोड़ा आप कृपा करके, मेरे पर दया करके, अनुकंपा करके, मैं आपका परम भक्त हूँ, मेरे उन कर्मों में थोड़ा सा आगे पीछे तो कर देना, उन कर्मों को, दुख को सुख में कर देना, ये नहीं आगे पीछे कर देना कि वो शीघ्र उदय में आने वाला है, वो बाद में उदय आ जाए, या आगे आप जो चाहते हैं कि वो कर्म मेरा तो नष्ट ही हो जाए, उस कर्म का दुष्फल मुझे भोगना ही नहीं पड़े। क्या साक्षात तीर्थंकर आपके कर्म में कुछ भी परिवर्तन करने में सक्षम है? नहीं है, नहीं है। जिस समय कहा जाता है कि बीच के 22 तीर्थंकरों के जितने असाता वेदने नहीं थे, उतने असाता वेदने राजकुमार वर्धमान ने जैसी दीक्षा ली और दीक्षा लेते से उनके इस प्रकार से वो सारे पूर्व के असाता वेदनी कर्म का उदय आया। कितने कष्ट और उपचार, कई कष्ट तो, कई परीक्षा तो, 22 प्रकार की परीक्षा तो वो स्वयं मोल लेते हैं। फिर कितने उपसर्ग स्वतः आए हैं और कितने उपसर्ग उन्होंने स्वयं ने मोल लिए। मोल कैसे लेते हैं? विपरीत व्यक्ति विपरीत से विपरीतम स्थान पर जाकर के और ध्यान से खड़े हो जाते हैं और अब वहाँ पर वह विपरीत से विपरीतम व्यक्ति या स्थान कष्ट देने के लिए वहाँ पर कोई न कोई आ जाता है। उस समय उन्होंने भी भगवान पार्श्वनाथ को, भगवान पार्श्वनाथ की देवी पद्मावती, भगवान महावीर के सामने में तो थी ना, वो तो भगवान पार्श्वनाथ की देवी थी ना। तो फिर जिस समय ये राजकुमार वर्धमान संयम लेकर के उनके इतने कष्ट उत्सर्ग आ रहे हैं
तो उन्होंने पद्मावती देवी का स्मरण तो जरूर किया होगा। नहीं किया। नहीं किया। भगवान पार्श्वनाथ का तो स्मरण किया होगा। क्यों? अरे मेरे से पूर्व के तीर्थंकर हैं, उनका स्मरण जरूर किया होगा कि मेरे इस प्रकार के कष्ट आ रहे हैं, दया करो, अनुकंपा करो पद्मावती देवी, मेरे कष्ट मिटा दो। नहीं किया। भावे ने यात्रा नहीं की। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, महामुनि महावीर ने याचना की कि नहीं? नहीं की। नहीं की। मिन्याए कि नहीं? रोए चिल्लाए कि नहीं? उस पद्मावती देवी के समक्ष, भगवान पार्श्वनाथ के समक्ष मना कर रहे हो? फिर आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? पूछो। जो भी कष्ट आते हैं तुरंत आपकी मंगलवाणी नाम की पुस्तक निकालते हैं और हमारे यहाँ वर्णन है कि जिस समय एक भाई ने तो संयम ले लिया था, एक भाई जो है भिन्नमती सन्यासी हो गए थे और वे अपने ही भाई के भक्तों को बहुत कष्ट देते थे। इस कारण से फिर उन्होंने एक स्तोत्र बनाया, ऊसक गहर। सबको पता है? बताया मुझे आज, बताया कि जब भी कोई कष्ट उपसर्ग आता है, दुख दारिद्र्य आता है, संकट आता है, बाधा आती है, पीड़ा आती है और तुरंत ऊसक कहर याद आता है कि जितने जितने भी उपसर्ग आते हैं, जो कष्ट आते हैं, जो बाधाएं पीड़ाएं आती हैं, उस ऊसक कहर में 5 श्लोक हैं। पहला श्लोक तीर्थंकर पार्श्वनाथ की गुण स्तुति आई हुई है, अंतिम 2 श्लोक भी इसी प्रकार के हैं, बीच के 2 श्लोक इस प्रकार के हैं कि उन 2 श्लोकों के आधार पर कई तांत्रिकों ने, मांत्रिकों ने, यांत्रिकों ने, मुख्यतः मांत्रिकों ने कितने ही मंत्र बना दिए। वो मंत्र क्या है? अमुक प्रकार का मंत्र, अमुक मंत्र साधक के माध्यम से इस प्रकार से पद्धति उनसे सीखो, फिर इस प्रकार के उस मंत्र को 21,000 बार, 51,000 बार, 1,08 बार जपो और जप करके वो मंत्र सच जाए, उस समय मंत्र का स्मरण करके और फिर कष्ट को याद करो और फिर उस कष्ट को मिटाने के लिए वो पद्मावती देवी, क्योंकि भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति कर रहे हैं और भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति करने वाले वो उनकी देवी प्रसन्न होकर के, क्या भगवान पार्श्वनाथ आज हमारे सामने विद्यमान है? फिर वो पद्मावती देवी आज किसकी सेवा में रहती है? अरे आप उत्तर दो ना मुझे। जो पद्मावती देवी का मंदिर बना करके, और मैंने प्रत्यक्ष देखा हुआ है, दिल्ली में चातुर्मास किया था, उस समय दिगंबर मंदिर और श्वेतांबर का स्थानकवासी स्थानक एक दीवार में। अब आना जाना होता है तो ध्यान तो जाते ही जाता है। मुख्य द्वार, मंदिर के मुख्य द्वार पर पद्मावती देवी की मूर्ति लगी हुई है, वस्त्रालंकार से सुसज्जित है और सामने कम से कम भी 30, 35, 40 भाई बहन बड़े राग से गीत गा करके उसकी मनोती कर रहे हैं। और मैंने सामने मूल नायक की मूर्ति पर ही दृष्टि डाली, वहां पर मुश्किल से 2-3 भाई बहन थे। सारे कहाँ थे? पद्मावती है। किसकी उपासना कर रहे थे? मूल नायक के लिए पार्श्वनाथ हो या तीर्थंकर ऋषभदेव हो, तीर्थंकर की मूर्ति लगी हुई है, तीर्थंकर का मंदिर बना हुआ है। वहाँ कितने 2-4 लोग हैं और पद्मावती देवी की मूर्ति, और वहाँ पर राग रंग गीत गा रहे हैं, ऐसे झूम रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं। किसके लिए गा रहे हैं? कि पद्मावती देवी प्रसन्न हो जाए तो मुझे भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन करा देगी, और क्या, भगवान पार्श्वनाथ से मेरे को मिला देगी, और क्या।
यदि मैं आपसे पूछूं कि बीच में दलाल की क्या आवश्यकता है, आप यदि तीर्थंकर पार्श्वनाथ से या किसी भी तीर्थंकर से मिलना चाहें, दर्शन करना चाहें, तो आज कर सकते हैं। अटपटे प्रश्न क्यों करते हो? अटपटा प्रश्न है। आप आज किसी भी तीर्थंकर का स्मरण करके उनका दर्शन कर सकते हो क्या? कैसे करोगे? दर्शन किसके करने हैं? हाड़वास के पुतले के? किसके करने? आत्मा के। गुण दर्शन किसका स्मरण आना चाहिए? उन तीर्थंकर परमात्मा के गुण कैसे प्रकट हुए हैं, और गुण प्रकट करने के लिए उन्होंने सर्वोच्च संयम प्रवज्ञा ग्रहण की है, और प्रवज्ञा ग्रहण करके सबसे पहले साधु बने हैं, और साधु के 27 गुण हैं। और मुझे याद है, आप तो याद रखते नहीं हैं, करीब करीब चातुर्मास लगने के बाद 35 दिन 40 दिन मात्र इन पंच परमेश्वरी के 108 गुणों का वर्णन करने में लग गया। वर्णन किया कि विवेचन किया? क्या किया? विवेचन। आपने एक भी गुण याद रखा? यदि ये साधु 27 गुणों के धारक हैं, उसमें एक गुण आ रहा है, वे ज्ञान संपन्न हैं, वे दर्शन संपन्न हैं, वे चारित्र संपन्न हैं। ज्ञान संपन्न जीव की क्या बड़ी भाषा होगी? महाराज वो तो बहुत दिन पहले बताया था आपने, उस बात को तो 20-25 दिन हो गए। 25 दिन पहले की बात पूछ रहे हो महाराज, कल की याद नहीं मुझे। आपका क्या उत्तर है? ज्ञान संपन्न जीव कौन होता है? कि वह सर्व द्रव्यों का, सर्व अस्थिकायों का, सर्व संयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शरीरादि रागादि ज्ञानावरणादि सर्व संयोगों का, सर्व भावाभिगम का ज्ञाता हो जाता है। भाव उनका अभिगम, रहस्य, गूढ़ा गीता उसका ज्ञाता हो जाता है, और ऐसा सर्व भावाभिगम का ज्ञाता होकर के वह फिर संसार अटवी में अटकता भटकता नहीं है। दृष्टांत दिया कि जैसे सुई डोरे के साथ हो तो वह घूमती नहीं है, और घूम भी जाए तो जल्दी मिल जाती है। सुई का अर्थ होता है यहाँ आत्मा, और डोरे का अर्थ है यहाँ ज्ञान। यदि आत्मा के साथ ज्ञान है तो कहीं भटकता नहीं। और ज्ञान कौन सा? विज्ञान के साथ ज्ञान किसको का? वह सर्वभावाभिगम का ज्ञाता हो जाता है। ऐसा सर्वभावाभिगम का ज्ञाता होकर के वह स्व समय रथ को भी जान जाता है, पर समय रथ को भी जान जाता है, स्व को भी जान जाता है, पर को भी जान जाता है, स्व आत्मा का भी ज्ञान कर रहता है, स्व आत्मा को छोड़कर शरीर आदि इनका भी जान जाता है, स्वभाव का भी ज्ञाता हो जाता है, पर भाव रागादि भाव शुभाशुभ भाव का भी ज्ञाता हो जाता है, और फिर ज्ञान, विनय, चारित्र, संयम और चारित्र को संप्राप्त कर वह पर समय से परे हट करके स्व समय में स्थिर हो जाता है। उसे कहा वह ज्ञान संपन्न जीव है। स्व समय में, स्वभाव में स्थिर हो जाता है, पर भाव से परे हो जाता है। और एक और बात भी थी, याद रखते नहीं हो, व्याख्या प्रकृति सूत्र के 2-5 और स्थानांक सूत्र के 3-3 दोनों में एक समान सूत्र आया हुआ है। 10 बोल आए हैं और 10 बोलों का एक समेकित गाथा सूत्र है। सवणे या नाणे या विन्नाणे, पच्छखाणे, संजमे, अनन्य,
उस सूत्र में सबसे पहले आया है वह अपने आप को पहले जानता है। स्व समय रथ को भी जान जाता है, पर समय रथ को भी जान जाता है। स्व को भी जान जाता है, पर को भी जान जाता है। तो सबसे कहा श्रवणे कि श्रवण से वह ज्ञान की प्राप्ति करता है। श्रवणे या नाणे या विन्नाणे कि जो ज्ञान को प्राप्त होता है वही विज्ञाता होता है। आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंध में 5.2 में आया है जे आता से विन्नाता, जे विन्नाता से आता, जेन विजानती से आता, तम पडुच्य परिसंख्ये एस आतावादी समयाय पर्याय व्यायते। ऐसा जो आत्मा है वही विज्ञाता है, जो विज्ञाता है वही आत्मा है, जिससे जाना जाता है वह आत्मा है। ऐसा अपने आप को अपने आप का जानता हुआ, अपने आप को अपने आप का जानता हुआ वह पर को भी जानता है और स्व को भी जानता है। फिर वह पर को जान करके पर या पर के माध्यम से होने वाले पर भाव से परे होने रूप प्रत्याख्यान करता है। प्रत्याख्यान का क्या अर्थ हुआ? श्रवणे नाणे विन्नाणे पच्चखाणे। श्रवण करके ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान से वह विज्ञाता होता है, विज्ञाता होकर के वह प्रत्याख्यान में प्रविष्ट होता है। पचकान क्या जोर से बोलते हैं जिस समय प्रतिकोण पूरा होने जा रहा होता है और एक आवश्यक बचा रहता है छठा। उस समय महाराज सामान्य के ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं और प्रतिकोण करने वाले ये महाराज के नीचे वाली मंजिल में होंगे या महाराज के ऊपर वाली मंजिल में होंगे, वहां से चिल्लाएंगे। कहाँ से? वहीं से। मेरे पास में आया कोई, वहीं से चिल्लाएंगे महाराज पचकान। चिल्ला क्यों? मुझे पता चिल्लाते। और पचकान किसे कहा? 8.5 व्याख्या प्रकृति सूत्र में पचकान किसे कहते हैं? जो श्रवणोपासक तो बाद में होता है, जो श्रवणोपासक स्थूल हिंसा आदि का प्रत्याख्यानी नहीं है, वह क्या कार्य करता है कि वह अपने वर्तमान के पापों की आलोचना करता है, पूर्व के पापों का प्रतिपण करता है और अनागत पाप का प्रत्याख्यान करता है। 3 बातें आई। वर्तमान काल के पापों का तो आलोचना करता है, आलोचना वर्तमान काल के पाप की है। पूर्व के पापों का पश्चाताप प्रायश्चित धिक्कार करता है और अनागत पापों का पचकान करता है। बोलो, शब्द बोलो आप लोग। पचकान करता है। पचकान करते हो अनागत पापों का। जब तक मेरी मुट्ठी बंधी रहेगी, जब तक मेरे कपड़े की गांठ बंधी रहेगी, जब तक सूर्योदय हो जाएगा तब तक, या फिर सूर्योदय के बाद 1 नौकाशी तक, प्रहर तक, 1.5 प्रहर तक, 2 प्रहर तक मेरे 3 प्रकार के 4 प्रकार के आहार मुंह में डाल, यही पचकान लेते हो। और यह आगम में क्या कहा? कौन सा प्रत्याख्यान है? कि जिन पापों की उसने आलोचना की है, जिन पापों का उसने पश्चाताप किया है क्या, पहले बताओ। जो प्रतिकोण करने वाले हैं, मैंने सुना कि प्रवचन में तो नहीं आते हैं पर प्रतिकोण में आते हैं, तो मुझे बताओ कि वो प्राकृत की पार्टी है जो प्रतिकोण करा रहा होता है। मैं भी करीब शिक्षा के पहले 14-15 साल परिश्रम में प्रवचन देने जाता था, प्रतिकोण का मुझे भी पता है। जिस समय प्राकृत का प्रतिक्रमण भूला जाता है, प्रतिकोण कराने वाला जब बोल रहा है, और मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रतिकोण कराने वाला भी उस प्राकृत की पार्टी का अर्थ नहीं जानता। आप जानते हो, जिस समय तत्समिच्छा ऐसा शब्द आने लगता है, सारी सभा में जितने भाई या जितने बहने प्रतिकोण वाले बैठे हुए तत्समिच्छा बड़े जोर से बोलते,
उन्होंने वो जो पार्टी बोली प्राकृत में, उस प्राकृत की पार्टी का अर्थ समझा, अपने पाप का अनुचिंतन हुआ। आज के पाप का, आज के नहीं, मात्र पर्युषण के 8 दिन के बाद, 8 ही दिन आ रहे हो ना, पहले आए थे, पहले तो पाप किए नहीं ना। अरे पर्युषण लगने के पहले भी तो इतने दिन निकले हैं, तो पहले प्रतिक्रमण करने आए क्या कभी? इसका अर्थ है कि पूर्व के वर्ष में जिस दिन संवत्सरी रही होगी उस दिन आपने प्रतिक्रमण किया हो। अब वापस कब याद आया? वापिस 1 वर्ष निकलने के बाद फिर पर्युषण आया है, और पर्युषण के फिर पहले दिन को या संवत्सरी के दिन याद आता है कि प्रतिक्रमण करना। जिस समय प्रतिक्रमण करेंगे उस समय मैंने कहा वर्तमान के काल की पाप की आलोचना करता है, पूर्व के पाप। अब पूर्व के पाप कितने दिन के हुए? 364 दिन। 364 दिन के। 364 दिन के आप एक दिन के 12 घंटे, एक रात के 12 घंटे, 24 घंटे, 1 घंटे के 60 मिनट, 1 मिनट के 60 सेकंड, और एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में, एक एक पल में जो आपने इस प्रकार के विकार के भाव, शुभाशुभ भाव, पाप के भाव, 18 प्रकार के पाप, ये जो पाप किए हैं, आपको सारे पाप याद आ जाएंगे एक दिन में। और मात्र वो सारे पाप, 1 वर्ष भर के पाप मात्र तस्मिच्छामि दुक्कडम से नष्ट हो जाएंगे। नहीं होंगे। प्रतिक्रमण कर रहे हैं का प्राकृत की पार्टी का अर्थ जानते नहीं, और अर्थ जाने बिले, अर्थ जाने बिना मात्र तोते जैसा बोलता है, और ये जीभ भी क्यों दुखाते हो। वो प्रतिक्रमण का पूरा को पूरा पाठ टेप में भर दो और टेप चला दो और सारे प्रतिक्रमण में बैठ जाओ। पता नहीं आपको आजकल टेप से भी प्रतिक्रमण हो रहा है। क्यों हो रहा है? प्रतिक्रमण कराने वाला कोई नहीं मिलता। प्रतिक्रमण रटते कौन प्राकृत में? हिंदी नहीं आती है, अंग्रेजी वाले हो गए हैं, तो आप कौन रटे? समझ में आ रहा है? और जिस प्रतिक्रमण को आपने इतना महत्व दे रखा है, उसमें यदि आप श्रावकों का मैं पूछ रहा हूँ, आपने प्रथमतः तो क्या 18 पापों की कभी आलोचना की? प्रतिदिन करते हो ना? तो 18 प्रकार के पाप प्रतिदिन हो रहे हैं, प्रति रात हो रहे हैं, हर रात हो रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं। कभी आपको स्मरण में आया कि आज मैंने दिन भर में 18 प्रकार के पाप किए हैं, उनकी आलोचना कर लूं? अपने किए हुए पापों का अनुचिंतन करके अपने आप को धिक्कारना है, तो फिर उसके लिए कोई पार्टी चाहिए। और एक दिन मैंने सभा में यहां पूछा था कि बताओ 12 व्रत किसने ले रखे हैं? एक भाई नंदू बोले महाराज मैंने ले रखे। आज मुझे भाई बहन हाथ ऊंचे करके बता दो कि आप में से किन किन ने 12 व्रत ले रखे हैं? हाथ ऊंचे करो साहब। अरे 12 व्रत जिनने ले रखे हैं, ले रखे हैं? अलग अलग पूछूं क्या? बहनों को अलग अलग पूछूं क्या? हाथ ऊंचे कर रहे हो। 12 व्रत ले रखे हैं, भाइयों ने ले रखे हैं, एक को छोड़कर ले रखे हैं, महामंत्री जी ने ले रखे हैं, अध्यक्ष महोदय ने ले रखे हैं, कार्यकारिणी के सदस्यों ने ले रखे हैं, बड़े मठाधीश बन गए, 12 व्रत ले लिए हुए। जिस समय 12 व्रत लेता है, उन व्रतों में यदि कोई अतिचार दोष लगता हो तो वह श्रावक प्रतिक्रमण करना। व्रत लिए ही नहीं, व्रत लिए ही नहीं। और यहां तक कहता हूं व्रत की आराधना भी तब होती है जब सम्यक्त का प्रकाश हो। और सम्यक्त का प्रकाश कब होता है? उसके लिए मैं प्रज्ञापना सूत्र देता हूं, 23वां कर्म बंध पद। जिस समय ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आता है उसी समय दर्शनावर्णी कर्म का उदय आता है। जिस समय ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का उदय आता है उसी समय दर्शन मोहनी कर्म का भी उदय आता है।
और दर्शन मोहनी कर्म के उदय में सभी जीव भ्रम में पड़ जाते हैं, विभ्रमित हो जाते हैं, विमोहित हो जाते हैं, दुष्ट बुद्धि कर देते हैं, विपर्यास बुद्धि हो जाती है, खोटी बुद्धि हो जाती है, भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है। वो भ्रष्ट बुद्धि कैसे हो जाती है? ये शरीर आदि रूप मैं हूं, शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, और इन 5 इंद्रियों के माध्यम से सुख का अनुभव आता है। 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख ही सुख है। हाँ बोलते जाना, 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख ही सुख है। और 5 इंद्रियों का सुख देने वाली प्राण प्यारी, प्राण प्यारे को, प्राण प्यारा, प्राण प्यारी को और परिजन परिजन आपस में एक दूसरे को इस प्रकार का सुख देते हैं। इसका अर्थ है कि परिजन सुख देते हैं, धन वैभव से सुख मिलता है, पद प्रतिष्ठा से सुख मिलता है। ऐसी एक नहीं अनेक भ्रांतियां पाल लेता है। इसको कहा मिथ्या मान्यता। टूट गई? क्या मिथ्या मान्यता टूटी है? दावे के साथ बोलकर आकर खड़े हुए मेरे सामने। क्या ये मैंने अभी जो मिथ्या मान्यता गिनाई है वो मिथ्या मान्यता टूटी है? सबसे बड़ी मिथ्या मान्यता है इंद्रिय विषयों में सुख है, पर में सुख है, पुद्गल में सुख है, पौद्गलिक शरीर से सुख की प्राप्ति होती है, पौद्गलिक धन वैभव से अरबों खरबों रुपए के धन से सुख प्राप्त होता है, धन से सुख मिलता है। सारे भाइयों से मैं कह सकता हूं, ये कहेंगे, ये कहें क्या न कहें, ये सारे जिस समय पर्यूषण के प्रवचन हो रहे हैं दुकानें चल रही। महामंत्री जी बता सकते हो कि जब तक पर्यूषण के प्रवचन चलते हैं तब तक आप सब सारे भाई दुकानें बंद करके आते हो? सारों की दुकानें बंद है, कारखाने बंद है, कारखाने बंद है, सारा कारोबार बंद करके आए हो? वस्तुतः 4 महीने इस प्रकार से होना चाहिए कि जब तक हमारे साधु महाराज हैं यहाँ, प्रवचन सुनना है, प्रवचन नहीं हो जाए तब तक हम कोई दुकान नहीं खोलेंगे। जो हमारा ग्राहक है वो उसको गरज होगी कि मैं उसको ईमानदारी से सही तोल नाप से दूंगा, सही कीमत दूंगा, वो बैठा रहेगा। जब सेठ जी आएंगे, अभी इनके त्यौहार चल रहे हैं, दुकान खुलेगी तब लूँगा, तब तक नहीं लेगा। जम्मू में ऐसा हुआ, हमने सुना है। प्रतीक्षा करते रहते, बोले इनके परीक्षण चल रहे हैं, अभी इनकी दुकानें नहीं खुलेगी, दुकानें खुलेंगी जब जाएंगे। समझ में आता है? आपको विश्वास नहीं आता है। इसलिए विश्वास नहीं आता है कि दुकान खोलूं तो आमदनी होगी, न खोलूं तो आमदनी कहाँ से होगी? अरे दुकान खोलने वाला, मैंने पहले सुना था, वह 11 गांव घूम जाए तब भी कोतरे में उसको अनाज उतना ही मिलता है कि 1 गांव घूमे। ऐसी कहानी मैंने भी सुनी थी। समझ में आ रहा है आपको? इसका अर्थ है कि यदि उसके भाग्य में मात्र वो जो कोतरा लेके निकला है, दोनों तरफ मुंह होते हैं उसके, घोड़ी पर लगाया जाता है, वो खंधे पर डाल कर निकलता है, आज ये तिथि है, ये वार है, अमुक बोलता है। फिर मैं भी, मुझे याद है, अंदर से कटोरे लेकर के छोटा सी कटोरे लेकर के आटे के डब्बे में से आटा भर करके उसको देता था। वो 1 गांव में जाए तो भी वो कोतरा भरता है, 11 गांव जाए तो भी वही कोतरा बनता है। मतलब क्या हुआ? जितना आपके भाग्य में है पुण्य का, वो फल आपने बांधा हुआ है वो उतना ही मिलेगा। यदि पुण्य आपका बांधा हुआ नहीं है, कितना ही परिश्रम करो, आपको पुण्य वो नहीं मिलने वाला। अर्थ क्या है? यदि आपको अपने पूर्व के कर्म पर विश्वास नहीं है, प्रातःकाल ऐसे क्षेत्र मेरे अनुभव, प्रातःकाल होते ही महाराज मंगल पाठ दौड़ा मंगल पाठ सुना महाराज, जल्दी सुना द्वारा। देखा ऐसी क्या जल्दी हुई? महाराज दुकान खोलनी, सूर्योदय होते ही दुकान खोलनी। महाराज मेरे तो सूर्योदय होते ही ग्राहक आ जाते हैं, फिर रात को 9 बजे तक बैठना पड़ता है। भिखारी किसको कह रहा हूं? आपको लगती है क्या ये मिथ्या मान्यता टूटी कि धन में सुख नहीं है? संजय राजर्षि अध्ययन में भगवान के वचन है, उत्तराधि सूत्र में आया है
जान जगत में दुख वर्धक धन, अति भयंकर ममता बंधन, सुख कर मोक्ष प्रदायक उत्तम, धर्म धुरा धर लेना मन। क्या है? जान जगत में दुख वर्धक धन। कौन कह रहा है? संजय राजर्षि। ये कहा किसने? संजय राजर्षि। संजय राजर्षि को तो उन महामुनि ने कहा। महामुनि को कहां से ज्ञात हुआ? कि तीर्थंकर की वाणी से। तीर्थंकर क्या कह रहे हैं? कि धन को दुख बढ़ाना वाला मान। किसने माना आज तक? आपने माना? मैंने तो माना। आपने माना क्या? कौन ऐसा है जो कहता है कि धन दुख देता है? आप सारे मानते हैं कि धन से सुख मिलता है। और मैं कह रहा हूं ये प्रज्ञापना सूत्र के 23वें कर्म बंध क्या इसमें आ रहा है। धन से सुख मिलता है, इंद्रिय विषयों से सुख प्राप्त होता है, इंद्रिय विषयों का सुख ही सुख है। इस प्रकार की मान्यता यह मिथ्या मान्यता है। और जब तक मिथ्या मान्यता है तब तक सम्यक है नहीं है, नहीं है। और सम्यक के बिना वृत्ति हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और वृत्ति नहीं है तो प्रतिक्रमण करेगा? बराबर है नहीं और प्रतिक्रमण कर रहा है। कौन सा प्रतिक्रमण कर रहा है भाई? कौन सा प्रतिक्रमण कर रहा है? जिस समय मुझे पता लगा कि प्रतिक्रमण में इतनी संख्या होती है, प्रवचन में नहीं होती। 10:30-11 बजे तक नींद आई। मैंने कहा कि विषय बदल जाएगा कल सुबह का। क्यों बदल जाएगा? वर्तमान में जो यहां पर प्रवचन हो रहे हैं और सबका मैं नहीं कहता हूं, जो प्रवचन हो रहे हैं वह मात्र आगम का स्वाध्याय है। कोई भी प्रवचन मेरा आगम के संदर्भ के बिना होता है? आगम के सूत्र की व्याख्या करता हूं। इसका अर्थ है कि यहां मात्र व्याख्यान नहीं हो रहे हैं, कथा कहानी नहीं हो रही है, तवन गायन नहीं हो रहे हैं, स्वाध्याय चल रहा है। क्या चल रहा है? स्वाध्याय। स्वाध्याय। और स्वाध्याय का क्या फल है किसी ने जान रखा है? मोक्ष की प्राप्ति। उत्तराजल सूत्र के 29वें अध्याय में आया है कि स्वाध्याय से ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है। स्वाध्याय से ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है। और अब बताओ, अभी एक सूत्र अभी दिया एक आगम सूत्र कि यदि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो तो आगे दक्षिणावरणी का होगा ही होगा। कैसे होगा? प्रज्ञापना में आया है कि जब ज्ञानावरणी कर्म का उदय आता है उसी समय दर्शनावरणी कर्म का उदय आता है, उसी समय दर्शन मोहनी कर्म का उदय आता है, उसी समय चारित्र मोहनी कर्म का उदय आता है, उसी समय अंतराय कर्म का उदय आता है। यदि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय अक्षय हो जाए तो दर्शनावरणी कर्म का भी क्षय अक्षय होगा, तो फिर मोहनी कर्म का भी क्षय होगा, और फिर अंतराय कर्म का भी क्षय होगा। इसका अर्थ है कि ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो तो दर्शनावरणी मोहनी अंतराय तीनों का भी क्षय होता है। और ज्ञानावरणी कर्म का क्षय किससे होगा? ज्ञान से, स्वाध्याय से। स्वाध्याय से। महत्ता स्वाध्याय की हुई कि प्रतिक्रमण की हुई? स्वाध्याय। प्रतिक्रमण करने से जीव को किस फल की प्राप्ति होती है? तो यदि सूत्रादि सूत्र के 29 अध्याय है कि वे व्रत में आए छिद्रों को मूंदता है। व्रत में लगे छिद्र यानी उस व्रत में मैंने अतिचार दोष लगाए हैं, कुछ छेद हो गए, उन छेदों को बंद करता है कि अब मैं इस प्रकार के अतिचार दोष नहीं लगाऊंगा। तो मैं पूछ रहा हूं, अभी अज्ञान से ज्ञान में आए नहीं, अदर्शन से दर्शन में आए नहीं, मिथ्यात्व से हट करके सम्यक्त में प्रवेश हुआ नहीं, और प्रतिक्रमण पहले किसकी आवश्यकता है? स्वाध्याय। पहले किसका क्षयक्षम करना पड़ेगा? अभी प्रज्ञापना के हाथ में आ रहा है कि सबसे पहले किसका क्षय करे? ज्ञानावरणी का। ज्ञानावरणी का। एक और सूत्र दे रहा हूं, उत्तराजन सूत्र 32.2। मैं तो आगे बोलूँ ही क्यों 32.2, फिर भी मैं बोलता हूँ। परमास्थान 32वां अध्ययन 2 यानी दूसरे नंबर की गाथा।
नानस्य सत्वत्त पगासनाय अन्नान्न महोत्सव विजय जनाय रागस्थ दोषस्य संकीर्णम एकंत सोखम सुमवे मोखम। कि जिस समय ज्ञान का सर्वथा प्रकाश हो जाता है उस समय उस अज्ञान अंधकार के प्रश्न में रहने वाला वह मोह विवर्जित हो जाता है। 14 घंटे की अमावस्या की रात है और प्रातःकाल की सूर्य की एक किरण फूटती है और वह अंधकार विलीन हो जाता है। एक किरण फूटती है, अभी सूर्य की पूरी प्रभा नहीं हुई है, एक किरण फूटती है, 14 घंटे का अमावस्या का काला वो सारा धुल जाता है। उसी प्रकार से एक समयवर्ती ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय प्रकट होती है। उस समय इस अनंत गुण संपन्न, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर संपन्न ऐसी आत्मा, इस सर्वांग आत्मा को ज्ञान होता है उस एक समयवर्ती ज्ञान गुण की पर्याय। कौन सी पर्याय? सद्भाव पर्याय, स्वभाव पर्याय। ज्ञान गुण की स्वभाव पर्याय क्या होगी? अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानूं। विभाव पर्याय कौन सी होगी? अपने आप को तो जानूं नहीं और शरीर आदि पराय को अपना जानूं। उसको कहा ज्ञान गुण का वैभाविक परिणमन। अभी तक ज्ञान गुण का वैभाविक परिणमन ही होता रहा है, अपने को अपना जाना नहीं। शब्द से परे, शब्दातीत भावों से अपने आप को अपने आप का जाने और पराया शरीर आदि को पराया जाने और पराया जान करके परे कर दे। अभी ज्ञान संपन्न जीवन में क्या कहा? वह स्व समय रथ को भी जान जाता है, पर समय रथ को भी जान जाता है, स्वभाव को भी जान जाता है, पर भाव को भी जान जाता है, फिर वह पर भाव से परे हो जाता है और स्वभाव में स्थिर हो जाता है। वह कहलाता है ज्ञान। और ऐसे ज्ञान संपन्न जीव को क्या फल की प्राप्ति होती है? तो कहा वह ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम करता है। क्षयक्षम अंश कहलाता है क्षयक्षम और पूर्णांश में जब समय क्षय होता है तो कहा है नानस सर्वस्व प्रकाश है कि ज्ञान का सर्वथा प्रकाश होता है। उस समय उस अज्ञानांधकार के कारण से जो मोह खूब फल फूल रहा था, ज्ञान के प्रकाश से वह मोह छिन्न भिन्न हो जाता है और उस मोह के प्रश्रय में होने वाले राग और द्वेष भी सूख जाते हैं और एकांतिक सुख प्राप्त होता है। इसका फल आया ज्ञानावरणीय कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होने। और ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय किससे होता है? स्वाध्याय से। स्वाध्याय से। और ये प्रवचन स्वाध्याय है, प्रतिक्रमण छिद्रों का। अब बताओ क्या हो रहा है? यदि आत्मा को आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं, आत्मा को आत्मा का दर्शन हुआ नहीं, मिथ्या मान्यता शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, ये मिथ्या मान्यता टूटी नहीं। शरीर के साथ जुड़े परिजन, परिजन, प्रेमीजन ये मेरे हैं, ये मिथ्या मान्यता टूटी नहीं। ये परिजन सुख देते हैं, ये मिथ्या मान्यता टूटी नहीं। इंद्रिय विषयों में सुख है, ये मिथ्या मान्यता टूटी नहीं। तो सम्यक आई? नहीं आई। और सम्यक आए बिना शावकत्व, सम्यक आए बिना शावकत्व आ जाएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। और श्रावकत्व आ जाए और फिर 12 व्रत में उसने आज के दिन जो कोई न कोई भूल की है उसका पश्चाताप प्रायश्चित करने के लिए प्रतिक्रमण का विधान है। और वो तो फिर प्रतिदिन होना चाहिए। 8 ही दिन करते हो क्या पाप? अरे ये तो फिर भी 8 दिन की बात मान लो, उससे भी कितने गुने और कब आएंगे? मात्र संवत्सरी के दिन। और अब जो भाइयों में संवत्सरी का प्रतिक्रमण कराएं, जो बहन कराए, मैं सारे भाई बहनों को कह रहा हूं, उन भाई को आप आपके 365 दिन के सारे पाप की एक सूची बना के दे देना और उसको कहना कि आज आप मेरे को प्रतिक्रमण कराते समय मेरे ये 365 दिन के सारे पापों को
नष्ट कर देना, मैं बोलूँगा क्या बोलूँगा, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, और आप कह देना हाँ तुम्हारे 365 दिन के सारे पाप धुल गए। नहीं धुलेंगे। इतना आसान है? तोते जैसा बोलते जा रहे, गूंगे जैसे सुनते जा रहे, बेरे जैसे सुनते जा रहे, बेरे करके सुन रहे हो। योग संयोग है, संवत्सरी दिन बहुत भीड़ थी तो इतने लोग इकट्ठे हो गए, बहुत सारे नवयुवक किशोर जिस कमरे में ठहरा हुआ था उस चाणक में, वहाँ किशोरी किशोर सामने थे, जिसमें पार्टी बोली जारी होती है उसमें आपस में हाँ हाँ ही कर रहे होते। फिर जिसमें तस्मिच्छामि दुक्कड़म, वो बच्चे मेरे सामने बोले तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मैंने कहा तस्मिच्छामि दुक्कड़म बोल रहे थे, उसके पहले वो हाँ ही कर रहे थे। मैंने प्रत्यक्ष देखा। ये आपका प्रतिकोण है, उस प्रतिकोण को आपने इतना महत्व देखा है। कृष्ण महाराज ने अचानक तीर्थंकर अरिष्टमी से क्यों पूछा कि भगवान मेरी इस द्वारिका नगरी का विनाश किससे होगा? क्यों पूछा? अचानक ये भाव क्यों आया उनके? अरे कान खोल के सुनते हो कि बैर बन के सुनती हो? ये भाव क्यों आया उन्हें? कोई कारण होगा, और कारण आ गया है। कारण सुना दिया था मैंने अंतकट पढ़ते समय। क्या कारण आया था? मेरे सहोदर भाई, मेरे ने क्या कि कृष्ण वासुदेव 3 खंड के अधिपति, 3 खंड के अधिपति, और फिर देवकी महारानी वसुदेव उनका पुत्र, और कृष्ण वासुदेव का भाई सग्गा सहोदर, और अकाल में किसी मनुष्य ने उसको हत्या कर दी ना। वह तो भगवान अरिष्टनेमि ने कहा कि उसने तो तुम्हारे भाई की सहायता की थी। अरे जो संत मुनिराज हैं, जो तीर्थंकर हैं, वो सुलटा रहते हैं। उन्होंने माना कि उसने तो सहायता की, पर क्या सहायता की? कृष्ण महाराज क्या मानेंगे कि मेरे सहोदर भाई को मोक्ष की साधना में उसने सहायता की? यदि कृष्ण महाराज ऐसा मानते होते तो फिर वह जैसी दिखते से ही धड़ाम की गिर पड़ा। अब गिर पड़ा तो लाश हो गई है, वो तो प्राण पैक्टर उड़ गए हैं उसके। फिर उसको रस्सी से बांध करके घसीट करके जैसे पशुओं को बाहर फेंकाया जाता है, वैसे क्यों फेंकाया? जनता को लगे कि भाई की हत्या करने वाले हत्यारे को कृष्ण महाराज ने इस प्रकार का दंड दिया है। राजा का कर्तव्य अलग होता है और तीर्थंकर के भक्त का कर्तव्य अलग होता है। दो प्रकार के उनके कर्तव्य हैं। तीर्थंकर महावीर, तीर्थंकर अरिष्टनेमि के पास जाएंगे उस समय उनका भिन्न है, और महाराजा के रूप में वासुदेव के रूप में उनका भिन्न है। तो वासुदेव के रूप में उन्होंने क्या किया कि भाई के हत्यारे को दंडित किया है। राजा की व्यवस्था ऐसी चलेगी। जिस समय भाई की हत्या हुई है, उन्हें कहा अरे 3 खंड के अधिपति के भाई की हत्या हो गई, निश्चित रूप से उसमें आगम में आया है कि अकाल में ही इसको कालगत कर दिया। ऐसे शब्द से पता लग रहा है कि वासुदेव कृष्ण को ऐसा पता लगा कि निश्चित ये अनहोनी घटना है। अनहोनी घटना है कि मेरे राज्य में मेरे 3 खंड के में अधिपति और मेरे सहोदर भाई की किसी ने हत्या कर दी। इसका अर्थ है आगे और अधिक अनिष्ट होने की संभावना है। तो उन्होंने उस संभावना में क्या पूछ लिया कि भगवान ये बताओ कि इस द्वारिका नगरी का विनाश किससे होगा? आपने क्या सुना? देर से आने वालों को क्या पता किससे होगा? सुरा, मदिरा, सप्तकुएसन। सप्तकुएसन में आता है 1 कप
पूरा आगम दुख विपाक सूत्र और उसका दूसरा भाग है सुख विपाक सूत्र। दुख विपाक सूत्र में 10 प्रकार के अध्ययन हैं और 10 अध्ययनों में 10 के नायक ये 7 कुवेशन के सेवन करने वाले थे। और ऐसा 7 कुवेशन का सेवन करने वाला प्रथम तो ठेठ 7 नार की, फिर एक तिरज पंचेंद्री, फिर चट्टी, फिर तिरज पंचेंद्री करते करते पहले नार की, और ऐसा करके बीच बीच में एक तिरज पंचेंद्री का भाव करके और फिर तिरंच, और उसके बाद में फिर निरंतर अनंत काल तक चतुर्वृत्ति का परिभ्रमण। किसका फल दिया ये? सप्त कुवेशन का। और आज मैं जैन सभा में परिश्रम के जिले में बोल रहा हूँ कि जैन घरों में भी बहुत सारे ऐसे घर होंगे। और आज मैं दावे से यदि आप महामंत्री को पूछो, अध्यक्ष महोदय को पूछो कि आप मुझे पक्का बताओ कि बड़ी सालरी में कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसी संतान नहीं है उनकी कि जो मदिरा पान नहीं करता हो, मांस का सेवन नहीं करता। कह सकते हो दावे से? बड़ी साड़ी हमें क्या पता हो रहा है किस घर में किसका बेटा क्या पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। आज यदि कोई बेटी का बाप अपनी लड़की के लिए वर चुनने जाता है, वो ढूंढता है कि ऐसा बच्चा चाहिए कि जो खाता पीता नहीं। तो खाता पीता तो सारे खाते पीते हो आप तो, और खाते पीते घर की लड़की लाते हो, खाते पीते घर में लड़की देते हो। तो खाता पीता शब्द नया क्या हो गया है? खाता पीता नहीं है ना, मांस नहीं खाता हो, शराब नहीं पीता हो, वो माता पिता से तो सीधा पूछ नहीं सकता बेटी वाला, सगे संबंधियों को पूछता है। बोले भाई हम उसके बारे में नहीं कह सकते हैं, आप उसी के माता पिता को पूछो। माता पिता को पूछो तो माता पिता कहते हैं हम भी नहीं कह सकते। क्या हाल है? क्यों? अब माता पिता जी कह रहे हैं हम नहीं कह सकते, वो क्यों? यदि वो महानगर में विदेश में पढ़ने गया है और जेब खर्च आप जितना चाहिए उतना उसको देते हो, और मैं जानता हूं कि ना दो तो उसके पास एक 303 की बंदूक भी होती है, सीने पर तान करके पिस्तौल लगाएगा, इतने मांग रहा हूं निकाल के दे दे, नहीं तो गोली छोड़ा दूंगा। तो पिताजी क्या करेंगे? तिजोरी की चाबियां फेंक देंगे, फिर जितना चाहिए ले जाएगा, और वो प्यारा बेटा क्या करेगा? जितना रुपया चाहिए ले जाता है। और अब ऐसा कोई माता पिता है क्या कि यदि विदेश में, यदि महानगर में पढ़ने के लिए भेजा है, जितना आपने उसको जेब खर्च दिया, पढ़ाई का खर्च दिया है, हिसाब मांगते हो? महाराज हिम्मत ही नहीं होती है, हिम्मत नहीं होती है, हिसाब मांगते हो? मुंह नहीं खोल सकता आपका, एक ही तो बेटा है, एक ही तो बेटी है, ये रोना यूं पड़ा है। मैं मेरे माता पिता का 10वां, मैं कहता हूं आजकल की माता होती तो मुझे आने नहीं देती। 10वां अरे देती? अरे आजकल की माया को पूछ रहा हूं। एक हो गया, दूसरा नहीं चाहिए, एक हो गई अब दूसरा नहीं चाहिए। जहां यह हाल है, अब 10 7 बहनें और 3 भाई, तो इन आज की बहनों की तुलना में ये क्या कहेंगे? महाराज आपकी माँ तो सुअरनी थी, 10-10 बच्चे पैदा किए, 12-12 बच्चे पैदा किए। सुअरनी थी कि शेर थी? और ये सिमो जैसा बच्चा पैदा किया है तो वो कैसी होगी? समझ में आया कैसी होगी? सोचो कि आज माता पिता कितने परवश हो गए हैं कि वे अपने बेटी बेटी के लिए नहीं कह सकते हैं कि हाँ मैं कहता हूं कि वह मांसाहारी नहीं है, मैं कहता हूं कि वह सुरापान नहीं करता है। और द्वारिका नगरी का नाश किससे हुआ? तो के सुरा। जिस समय तीर्थंकर ने कहा कि सुरा से इस नगरी का नाश होगा, यादव लोग
सुरापान करने लग गए थे, और जिस समय अरिष्टनेमि कुमार का विवाह होने जा रहा था, उस समय वे सज धज करके दूल्हा बन करके जब गए थे, जैसे मंडप आ रहा था उसके पहले विवाह मंडप, पूछा अपने सारथी को, पूछा अपने उस को कि ये इतने पशु पिंजरे में क्यों आए हुए हैं, रखे हुए हैं। उन्हें कहा आपकी बारात में आए हुए उन बारातियों के भोजन के लिए इन पशुओं को इकट्ठा किया हुआ है। क्या किया उन्होंने? उन्हें कहा मेरा विवाह उसे बारातियों के लिए इस प्रकार के पशुओं का मांस पका करके उन बारातियों को खिलाया जाएगा, रक्त वापस लौटा दो मुझे, ऐसा विवाह नहीं करना। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? इसका अर्थ है कि उस समय भी यादव कुल में, यादव कुल कौन सा होता है? गाय पालने वाला यादव कुल है। और ऐसे यादव कुल में भी कैसे हो गए कि शराबी हो गए, मांसाहारी हो गए। एक शब्द और उत्तराधीन सूत्र में आया है, कषाया अग्निनो उत्ता, कि कषाय आग है, कषाय आग है, और कषाय रूपी आग में आत्मा के गुण भस्म हो जाते हैं। कषाया अग्नि उत्ता सुशील तवो जन्म, कि श्रुत, शील और तप ये ऐसा ठंडा पानी है कि जिससे वो कषाय रूपी आग शांत हो जाती है। इस अपेक्षा से सोचना कि कषाय रूपी आग, तो द्वारिका नगरी का नाश किससे होगा? कि एक तो होगा अग्नि से। अग्नि कौन सी? कषाय रूपी आग। वो कषाय रूपी आग वहाँ पर दीपायन ऋषि के उससे अंगारे निकल रहे हैं। अंगारे क्यों निकल रहे हैं? कि जिस समय वह शराब कृष्ण महाराज ने आदेश देकर के सारी बात फेंकवा दी, और बात फेंकवाई तो गड्ढों में भर गई, और फिर ये इस प्रकार के सुरापान करने वाले यादव बाहर निकले, घोड़ों पर बैठ करके जा रहे थे, उनको प्यास लगी तो उस गड्ढों में भरी हुई उन सुरा का पान कर लिया, और फिर घोड़े दौड़ाते दौड़ाते दीपायन ऋषि के ऊपर घोड़े दौड़ाने लगे, आतंकित करने लगे। उस समय दीपायन ऋषि को इतना कोप आया कि हो न हो मैं इनका बदला लूँ, तो इस द्वारिका नगरी का नाश कर दूँ, जला डालूँ। ऐसा न्याणा करके और फिर वे उस भव का त्याग करते हैं और ऐसे अग्निदेव बनते हैं। और फिर वहाँ से जिस समय पूरी द्वारिका में आग फैला देते हैं, द्वारिका जल रही है। जिस समय अरिष्टनेमि परमात्मा ने कहा कि तुम्हारी यह कुबेर द्वारा रची हुई स्वर्गपुरी के समान ये 12 योजन चौड़ी, 9 योजन चौड़ी 12 योजन लंबी द्वारिका नगरी का नाश इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। उनको चिंता लगी कि यदि इस प्रकार का नाश होगा तो मेरा क्या होगा, तो मेरा क्या होगा। तो उस समय श्राप देने वाले ने कहा तुम और तुम्हारे भाई बलदेव के दोनों बच जाओ, बाकी सारे मर जाएंगे, बाकी सारे जल जाएंगे। उस समय कृष्ण महाराज को लगा कि यदि द्वारिका नगरी जलने वाली है, सारे मनुष्य भस्म हो जाएंगे, तो फिर घोषणा क्या करेंगे? इसको दीक्षा लेनी होगी कि जो जो संयम लेना चाहता है वह कौन कौन भी, चाहे मेरी पटरानियाँ हो, रानियाँ हो, कुमार हो, कुमारियाँ हो, मांडविक राजा हो, ये जो जो श्रेष्ठी हो, कुमार हो, कुमारी हो, सारे वर्णन आए आगम में कि जो जो दीक्षा लेना चाहता है उनको कृष्ण महाराज की आज्ञा है। और यदि कोई वृद्ध है, बीमार है, उनकी सेवा की चिंता मत करो, उनकी सेवा कृष्ण महाराज का राज्य करेगा। इस प्रकार की घोषणा होती है। और ऐसी घोषणा से प्रथमतः तो उन्हीं की 8 पटरानियों का भाव होता है, हम भी सर्वृत्ति संयम लेना चाहते हैं। पद्मावती पटरानी थी और सबसे पहला अधिकार उन्हीं का चला है कि जिस समय वे अरिष्टनेमि परमात्मा से सुन करके आती हैं और आते से कहते हैं कि मैं सर्वृत्ति संयम प्रविद्या ग्रहण करना चाहती हूँ, उन्होंने तो पहले घोषणा कर रखी थी। इस कारण से
उन्होंने स्वयं ने उस पटरानी को 108 स्वर्ण कलशों से स्नान कराया, वस्त्रालंकार से स्वयं ने सुसज्जित किया, इस प्रकार के रथ पर बैठा करके और फिर हरिश्री में परमात्मा के पास ले जाते हैं और शब्द क्या बोलते हैं, ये मेरी इस प्रकार की इतनी प्यारी, इस प्रकार की बहुत सारे लक्षण सुलक्षण पटरानी के बता करके कि मुझे इतनी अच्छी लगती है, ये ऐसी पटरानी को मैं आपको भिक्षा में देता हूँ। मुझे भी कोई ऐसी भिक्षा देने वाला नहीं मिला। मुझे बहुत सारी बहनें कहती हैं महाराज अकेले हो। मैंने कहा भाई अकेला हूँ, या तो आपका बेटा दे दो, या आपका पति दे दो, या आपका ससुर दे दो। जिन जिन को दया आती है कि महाराज अकेले हैं, जिन जिन भाइयों को दया आती है, तो जिस को दया आती है वो दीक्षा ले लो, या उनके बेटों को दीक्षा दे दो, या उनके बूढ़े पिता को दीक्षा दे दो। 83.5 वाले को दीक्षा दे दी थी मैंने। आती है महाराज अकेले क्यों हो, क्यों हूं? स्वेच्छाचारी हूं इसलिए हूं? महाभारत में दोष लगाने वाला हूं इसलिए हूं? नहीं। अरे मेरा को कोई देखने वाला नहीं है इसलिए मैं शिष्टाचारी हूं, इसलिए अकेले रहता हूं? नहीं। यदि इस प्रकार से 5 शिष्य हुए और कोई भी शिष्य मैंने नहीं छोड़ा, किसी को भी मैंने नहीं छोड़ा, स्वयं छोड़ के गए, इसका अर्थ है कि मैंने नहीं निभाया। मैंने किसी शिष्य को कभी टोका नहीं, रोका नहीं कि ऐसे चर्या पालो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसा नहीं, ऐसे करो। कभी किसी को आदेश निर्देश दिया नहीं। तब भी यदि न टिके तो बांध के रखो। मुझे महाराज आपको अपने शिष्यों को साथ लाना चाहिए था। मैंने कहा बच्चे होते तो बांध के ले आते, बच्चे होते तो बांध के ले आते। एक ने 68 में दीक्षा ली थी, एक ने 71 में दीक्षा ली थी, और दीक्षा लेने के बाद 5 साल में इनके साथ रहा। फिर मेरा भाव बना कि अब मैं दिल्ली में रहते रहते 11 साल हो गए हैं, जम्मू में जाके आ गया, हरियाणा पंजाब सब विचर लिया हूँ, और अब मैं राजस्थान मध्य प्रदेश आदि कई राज्यों में ग्रामानुग्राम विचरण करना चाहता हूँ। मेरे साथ चलो। नहीं, हम आपके साथ नहीं चलेंगे। हमें यहाँ के पुद्गल रास आते हैं, वहाँ के पुद्गल रास नहीं आएंगे। तो मैं समझ में नहीं आया कि पुद्गल कौन से होते हैं। पुद्गल यानी ये भौगोलिक क्षेत्र पुद्गल, या ये मनुष्य यहाँ के, या यहाँ की स्त्रियाँ, या यहाँ का आहार पानी, क्या लोग मनुष्य चाहिए? क्या ये दीक्षा लेने के बाद ये मनुष्य मिलने चाहिए जैसे मुझे चाहिए? क्या सारी सुख सुविधाएं जैसी मुझे घर में उपलब्ध थी, दीक्षा के बाद में भी मुझे भी सारी सुख सुविधाएं चाहिए? यदि ऐसा मुझे चाहिए हो, मुझे याद है दीक्षा के पहला वर्ष दूसरा वर्ष होगा, 4 बजे 5 बजे विहार किया, छोटा ही विहार था। उन्होंने कहा महाराज ये विद्यालय है, वो शाम को तो विद्यालय की छुट्टी हो जाती है, आप वराने में रुक जाना। गत्ते थे नहीं, गांव में मिला, गत्ता नहीं मिला कोई। मैंने कहा उस शाम को वराने में धूप बहुत आती है, सारी पट्टियाँ तप गई। अब बिछाने में एक चादर बिछाया, जैसे गर्मी लगने लगी। मैंने कहा एक नीम का पेड़ था, उसके नीचे पट्टियाँ पड़ी हुई थी, वहाँ जाके सोया। एक चादर बिछाया, गर्म लगने लगा। जैसे मुझे गर्म अनुभव आया, गर्मी का अनुभव आ रहा है। उधर मैंने भाग यहाँ से, दीक्षा लेने का पात्र नहीं है। अब गर्मी लग रही है, ऐसा महसूस कर रहा है। गर्मी लगे कि सर्दी लगे कि भूख लगे कि प्यास लगे कि मच्छर काटे, ये 22 परीक्षा होते हैं, ये परीक्षा आते हैं। ऐसा सोच समझ के दीक्षा क्यों नहीं ली? मुझे कहते महाराज आपकी तो 22 परीक्षा है, हमारे तो सैकड़ों परीक्षा है। आपके कितने? मैंने कहा आपकी वज्र जैसी छाती है कि आप सैकड़ों परीक्षा सहन करके भी वहाँ के वहाँ डटे हो, सरकते नहीं 1 इंच भी। हमारे तो मात्र 22 ही है। परंतु मैं कहता हूँ कि इस प्रकार के स्वयं कष्ट और परीक्षा मोल लेकर के
और फिर उन कष्ट और परिचय से लेश मात्र भी दुखी ना होकर के और आत्मज्ञान में लीन रहता है, वह कर्मों की धड़ाधड़ निर्जरा करता है, वह निर्जरा कहलाती है। एक अभी मैंने बताया आपको कि स्वाध्याय से ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है। आगे इसमें आया है वाचना, प्रचना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। ये स्वाध्याय के 5 भेद हैं और इसमें अनुप्रेक्षा की बात मुझे और थोड़ी सी कहना है। अनुप्रेक्षा करने वाला साधक किस भाव को प्राप्त होता है? वह अनुप्रेक्षा साधक, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय के भेदों में आता है। पहला भेद है वाचना। वाचना ने आगम की वाचना सामने बैठे हुए शिष्य को दी जाती है, उसको कहते हैं वाचना। आगम यानी अंतर्गत दशा हो, चाहे और किसी आगम का सूत्र लेकर के, गाथा लेकर के व्याख्या करता हूं आप मुमुक्षुओं के सामने, तो वाचना दे रहा हूं, वाचना देता हूं कि कथा कहानी कहता हूं। महाराज कथा कहानी कहा कर रहा हूं, थोड़ा तवन गायन कह दिया करो, तो थोड़ा तवन की राग से सारा हॉल तरंगित हो जाता है। क्या मजा आता है उस समय। एक स्वर में सारे के सारे आप एक पंक्ति बोलोगे इस तवन की, और फिर सारे की सारी सभा जब स्तवन बोलेगी, हाँ उस समय बड़ा आनंद आ जाता है। महाराज थोड़ा तवन गायन तो क्या करो, तवन गायन करने बैठो। अरे गीत रागी को राग से क्या काम, रागिनी से क्या काम। मुझे राग आती नहीं, मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो राग आता ही नहीं है, तो रागिनी कहाँ से आएगी। इसका अर्थ है यदि राग रागिनी सुनना है तो आपके पास बहुत सारे सिनेमा हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, राग रागिनी सुनना है, कथा कहानी सुननी है। अरे कथाएं तो ढेरों पड़ी हुई है आगमों में, आगमों में ढेर पड़ी। और ऐसा मत समझना कि मुझे कथा कहानी नहीं आती है, आगमों की ढेर कहानियां मुझे भी याद है, और मात्र पूरा 4 महीने में कथा कहानी में निकाल सकता हूँ। पर मैंने क्या लड्डू मिलेगा, कथा कहानी में रस तो आता है, पर तत्व मिलेगा, साधना का कोई मार्ग मिलेगा, जन्म से मुक्ति का उपाय मिलेगा, ठीक है नहीं। इसलिए मैं मात्र आगम सूत्रों के अनुसार वाचना देता हूँ। वाचना देने में कोई तत्व सूत्र समझ में नहीं आया है तो फिर शिष्य प्रश्न करता है, उसको कहा जाता है प्रचना। और प्रचना करने के बाद फिर स्वयं पर्यटना करता है, पुनः पुनः उन सूत्रों को, उन सूत्रों के अर्थों को स्मरण करता जाता है कि भूल न पड़ जाए, उसको कहते हैं पर्यटना। और उसके बाद आता है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा साधक किस फल को प्राप्त होता है? तो उत्तराधिकार सूत्र के 29वें अध्याय में आया है, आयुष कर्म को छोड़कर वह शेष 7 कर्मों में से यदि उसने गाढ़ कर्म प्रकृतियों का बंद कर रखा हो तो वह मंद प्रकृति वाला कर देता है। यदि तीव्र अनुभव बंद कर रखा हो तो उसको मंद अनुभव वाला कर देता है। यदि उसने दीर्घकालिक कर्म का बंद कर रखा हो तो उसको रस्वकालीन कर देता है। और यदि बहु प्रदेशी कर रखा हो तो उनको अल्प प्रदेशी कर देता है। और ऐसा करते हुए वह आयुष कर्म का बंध कदाचित करे या ना करे, और वह अनंत चतुर्थ संसार कांतार संसार 8वीं वन को शीघ्र ही पार कर जाता है। अनंत चतुर्गति रूप संसार 8वीं को पार कर जाता है। किससे पार हो जाता है? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा से। चतुर्गति रूप 8वीं है ना, ऐसी 8वीं कि जिसमें वे चोर उचक के डाकू पगडंडियाँ, ऐसी पगडंडियाँ होती है कि उसमें कोई 8वीं में घुस जाए तो वापस निकलना मुश्किल है। और रास्ता कहाँ से कहाँ जा रहा है? भूल भुलैया। जयपुर में ऐसी भूल भुलैया, बिना मार्गदर्शक से चले जाओ 2 घंटे 3 घंटे तक वापस नहीं निकल सकते। ऐसी भूल भुलैया चतुर्गति लोग, ये ऐसी भूल भुलैया में भटकते भटकते अनंत काल हो गया। कितना काल? अनंत काल हो गया। और उस भूल भुलैया से निकलने का मार्ग मात्र अनुप्रेक्षा आया है। अनुप्रेक्षा ने क्या? ध्यान। प्रेक्षा यानी अपने आप को देखना। अनु उपसर्ग है, इसका अर्थ है कि गहनता से मात्र अपने आप को ही देखना। और अपने आप को देखना कौन से कर्म के क्षय से या क्षय से?
कि दर्शनावर्णी कर्म के क्षयक्षम से। दर्शनावर्णी कर्म का क्षयक्षम कब होगा? कि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयक्षम होगा। तो ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयक्षम से अपने आप को अपने आप का देखता है, दर्शनावर्णी कर्म के क्षयक्षम से अपने आप को अपने आप का देखता है, ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयक्षम से अपने आप को अपने आप का जानता है, दर्शनावर्णी कर्म के क्षयक्षम से अपने आप को अपने आप का देखता है। उसी कारण से मोहनी कर्म का जब क्षय होता है तो अपने आप के सुख का अनुभव आता है 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले जड़ से पूर्णतः भिन्न। और जिस समय अपने आप के सुख का अनुभव आता है उस समय अपने आप का उपयोग अपने आप पर पूर्णतः स्थिर हो जाता है, उस समय कहा जाता है अंतराय कर्म का भी क्षय होता है। इसका अर्थ है कि जिस समय ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयक्षम या क्षय होता है उसी समय दर्शनावर्णी कर्म का भी क्षयक्षम या क्षय होगा, उसी समय मोहनी कर्म का भी क्षयक्षम या क्षय होगा, उसी समय अंतराय कर्म का भी क्षयक्षम या क्षय होगा। इसका अर्थ है कि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो निर्जरा हो तो शेष 3 घाती कर्म का भी क्षय हो जाता है, निर्जरा हो जाती है। और ज्ञानावर्णी कर्म की निर्जरा किससे होती है? स्वाध्याय से। स्वाध्याय से। वह नहीं सुनना, प्रतिक्रमण करना। उस विषय को चूक नहीं सकता मैं। रात को कह दिया मैंने कहा सुबह का विषय अलग हुआ। जिस समय उन्होंने ऐसा महसूस किया उस समय सबसे पहले उन्होंने अपनी पटरानियों को ले जा करके और दीक्षा दिलाई। साथ में उनके पुत्रों ने दीक्षा ली, पुत्र वधुओं ने दीक्षा ली, पौत्रों ने दीक्षा ली, पौत्र वधुओं ने दीक्षा ली, सारा वर्णन आ रहा है। और फिर कितने नागरिकों ने दीक्षा ली। अब जिसमें घोषणा हुई थी कि यह नगरी भस्म हो जाने वाली है, उनमें से बहुतों ने कहा अरे ऐसी कैसे भस्म हो जाएगी, ऐसी कैसे भस्म हो जाएगी। तो महाराजा कृष्ण की घोषणा पर विश्वास नहीं आया। मैं भी इसी प्रकार की घोषणा कर रहा हूं कि आपकी भी इस प्रकार की नगरी, कौन सी नगरी? ये 5 इंद्रियों के भोगों की नगरी। और न जाने कब ये नगरी तुम्हारी जल जाएगी। इस नगरी का राजा या शरीर, ये शरीर भस्म हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं आता? आपको विश्वास नहीं आता? सही है, नहीं विश्वास नहीं आता। जिस समय घोषणा करेंगे उनको विश्वास नहीं आता है। जिस समय कृष्ण महाराज कहते हैं कि इतने लोगों ने दीक्षा ले ली और मैं कैसा भोगी कि मुझसे भोग नहीं छूट रहे हैं और मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूं। तो मैंने कहा बोले कृष्ण महाराज नहीं, मेरे सामने जितने भाई बहन बैठे होते हैं वो सारे इसी प्रकार के। सारे कौन से प्रकार के? महाराज साफ साफ कह रहे हैं कि तुम्हारी ये नगरी, तुम्हारा ये शरीर न जाने किस समय भस्म हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और मैं रोज घोषणा कर रहा हूं कि न जाने कब ये शरीर छूट जाएगा, भस्म हो जाएगा। आपको विश्वास आया? नहीं आया? उसी कारण से समझ लो कि महाराजा कृष्ण ने घोषणा कराई कि यह नगरी जलने वाली है। उसमें से 90% लोगों को विश्वास नहीं आया और बड़ी सादगी में सारे भाई बहनों की नगरी, ये देह नगरी भस्म होने वाली है। न जाने किस क्षण भस्म होने वाली है। मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं आ रहा। इसलिए स्वच्छंद 5 इंद्रियों का भोग भोग रहे, मजा ले रहे हो। किसने देखा? महाराज कह तो रहे हैं किसने देखा? वो उस नगरी के वासियों को निकाले। महाराजा कृष्ण घोषणा तो करा रहे हैं, किसने देखा? खाओ पियो मजे करो। इतना मजे से इतना धन वैभव मिला है। अरे कुबेर जैसी नगरी, कैसी नगरी? कुबेर ने बसाई है। इसका अर्थ है कि धन वैभव कितना बरसता था वहां पर। तो बड़ी शादी में भी तो इतना धन वैभव बरस रहा है। इतने बड़े बड़े कोठी बंगले बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी 50-50 लाख की कारें आ रही हैं, इतना खूब भोगों के साधन सुविधाएं हैं। मर जाएंगे, जिस दिन मरेंगे। आज महाराज मुझे क्यों डरा रहे हो? एक दिन भाई ने मुझे बोल भी दिया, प्रोजेक्ट को बीच बोल दिया, महाराज बार बार मुझे क्यों डराते हो कि न जाने कब मर जाओगे। मर जाएंगे जब मर जाएंगे, अभी जिंदा हो ना, खाने दो ना, पीने दो ना, मजा लेने दो।
मैंने कहा बड़ी साड़ी के साड़ी भाई बहन ऐसी। महाराज रोज हमको डराते हो, न जाने कब तुम्हारी ये नगरी जल जाएगी। कौन सी नगरी? बड़ी साड़ी नहीं, शरीर की, ये शरीर रूपी नगरी। किस नगर में बसे हुए हो? शरीर के साथ हो ना, तो शरीर क्या है? तो तुम्हारा घर है ना, नानी का घर है। पक्का करके आया हो कि मैं जब तक रहूं तब तक इस घर में रहूंगा। छोड़ना पड़ेगा। मुझे पता है जैन दिवाकर चौधरी जी महाराज साहब कहते भाड़े की झोपड़ी है। किसको कहते थे? ये मकान कैसा है? ये शरीर कैसा है? भाड़े की झोपड़ी है। और भाड़ा कौन सा? रूखा सूखा खा ले। भाड़ा कौन सा? अरे भाड़ा कम से कम देना चाहोगे कि अधिक से अधिक देना चाहोगे? मैंने तो सुना है कि अरे भाड़े की झोपड़ी है तो झोपड़ी जर्जर हो गई है। झोपड़ी यदि जर्जर हो गई है तो मैं मालिक को कहूँगा ना, अरे जर्जर झोपड़ी हो गई है तो तेरे को बढ़िया क्यों खिलाऊं? मत समझना कि बचाने की क्षमता नहीं है, बचाने की क्षमता है। तब भी मुझे नहीं खाना, ऐसा मैंने क्यों तय किया? इसलिए तय किया कि इसको जितना अधिक भाड़ा दोगे ये उतना ही बढ़िया बनता जाएगा, और जितना ये बढ़िया बनेगा उतना ही 5 आवृतों का खंडन होगा, पालना नहीं होगी और साधना से पतित हो जाएगा। इस कारण से इस शरीर के मांस और रक्त को सुखा डाल, आचार्य सूत्र में आया है प्रथम संस्करण में, हे संयमी साधक, इस शरीर के मांस और रक्त को सुखा डाल और साधिक इसकी भुजाएं क्रश हो जाती है, जंगाबल क्षीण हो जाता है। जंगाबल बल किससे नापा जाता है? बाहुबल से या जंगाबल से? तो कहा बाहुबल क्षीण हो जाए, जंगाबल क्षीण हो जाए। क्या इसको बलिष्ठ पुष्ट पहलवान पट्टा बनाओ? बहनें तो सारी ये चाहती है। कैसे चाहती है? महाराज ये ले लो, महाराज ये ले लो, महाराज ये ले लो। कल मैंने जरा सा कहा मेरे गले में दर्द हो रहा है, ये औषधि, ये उकाली, ये अमुक, ये दोषी। ये दोनों बहनें जावली भवन वाली सोच रही होगी। कल परेशान हो गए हम तो, महाराज कह रहे गला दुख रहा है, गला दुख रहा है। गला दुख रहा है इनका? कहाँ दुख रहा है गला? 2 घंटे जला तो रहे, गला दुख रहा है। पता नहीं क्या है, ये इस पाठ की कृपा है। किसकी कृपा है? पाठ की कृपा है। समझ में आता है? किसकी कृपा है? पाठ पर बैठते से ही, और पाठ पर बैठते हुए मैंने कहा मैं 31 वर्ष में प्राचार्य बन के आ गया नीमच में। तो मेरे साक्षात्कार लेने वालों ने कहा आपकी इतनी कम उम्र है, वहाँ पर और पढ़ाने वाले जो बड़े बड़े वकील आते हैं, पढ़ने वाले भी ऊंची ऊंची पढ़ाई करके आते हैं। LLB में तो फिर पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी आ जाते हैं, सारे आते हैं, और आपकी इतनी सी उम्र है। मेरे को उम्र से क्या संबंध आया? बुद्धि कौशल होना चाहिए। और मैंने फिर कहा, मैंने कहा अकबर बादशाह 16 वर्ष में सम्राट बन गया। कितने वर्ष में? बादशाह 16 वर्ष में। तो मैंने कहा 31 वर्ष में प्राचार्य नहीं हो सकता क्या? डीन नहीं हो सकता क्या? इसका अर्थ है कि शक्ति तो आत्मा की है, शरीर की नहीं। शरीर से कौन सा काम हो सकता है? शरीर का काम सड़ना है, गलना है। इसका नाम वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर परिवर्तन होना है। ये इसके शरीर की शक्ति से आत्मा का कार्य होगा क्या? नहीं। जो वर्तमान में कार्य हो रहा है, मैं तो अपना मानता हूं कि जो कार्य हो रहा है अभी मात्र इस आत्मशक्ति से हो रहा है। शरीर किस प्रकार का है ही? शरीर तो हो रहा है, अपेक्षा से कहा जाए तो शरीर तो जर्जर हो रहा है। 85.5 का हो गया तो जर्जर हो गया है। इंद्रियां क्षीण हो गई हैं, 10 द्रव्य प्राण निरंतर क्षीण हो रहे हैं। ये मेरा प्रमाण देकर के आपको कह रहा हूं कि 10 द्रव्य प्राण निरंतर क्षीण होते हैं, जर्जर होते हैं। इस शरीर का ऐसा स्वभाव है, शरीर का ऐसा स्वभाव है। तो शरीर के स्वभाव को जानते क्यों नहीं हो? क्यों बदलना चाहते हो?
क्या इस पुद्गल का जो स्वाभाविक गुण है, वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में निरंतर परिवर्तन, रोक सकते हो एक क्षण के लिए भी? नहीं रोक सकता। इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर को शरीर का काम करने दो। इसके वर्ण में, गंध में, रस में, स्पर्श में जो परिवर्तन निरंतर हो रहा है, मैं चाहे अनंत बलवान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर का धारक, पर मैं इस शरीर में कुछ भी परिवर्तन करने में सक्षम नहीं हूं। और मैं भक्तामर के श्लोक से ये बात अवश्य कह सकता हूं कि जितनी जितनी आत्म साधना उत्कर्ष से उत्कट होती चली जाती है, संयोगी शरीर के पुद्गल भी शुद्ध 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 होते जाते हैं। समझ में आता है ये शरीर की शक्ति कैसे बढ़ जाती है? इसलिए बढ़ जाती है कि आत्मशक्ति बढ़ती है। आत्मशक्ति कैसे बढ़ती है? विकार से निर्विकार अवस्था में आता है, शुभाशुभ से शुद्धोपयोग में जाता है। उस समय जो आत्मा शुद्ध 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 होता जाता है, तो भक्तामर के श्लोक में आया है कि हे ऋषभदेव तीर्थंकर परमात्मा, अब ऐसी माता और कहाँ से आएगी कि जो आपके जैसा पुत्र जने? क्योंकि इस लोक में जो शुद्धतम परमाणु हैं वे सारे आपके शरीर में लग गए हैं। अब और ऐसे पुद्गल कहाँ हैं कि ऐसे शरीर को रचना देने वाली ऐसी माता होगी? इसका अर्थ है कि आत्मा जितना जितना शुद्ध होता जाता है, संयोगी शरीर भी वैसा ही हो जाता है। और इस कारण से कहा जाता है सिद्ध होते हुए जीव वज्र ऋषभ द्वारा सहनन वाले हो जाते हैं। सिद्धवाना शब्द आया है प्रज्ञापना सूत्र में कि सिद्ध होते हुए जीव वज्र ऋषभ द्वारा, वज्र यानी ऐसा दृढ़ होता है शरीर का ढांचा, सहनन शक्ति ऐसी होती है, उसको नाम दिया वज्र ऋषभ द्वारा सहनन। वर्तमान में शरीर का सहनन ऐसा नहीं है, गस्त कुमार अणगार का सहनन ऐसा था नहीं, पर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट किया। शरीर की शक्ति से आत्मा का संबंध नहीं है। इसका अर्थ है कि यदि अभी आपने सुना 8 पटरानियां महाराजा कृष्ण की, और फिर इस प्रकार की उनकी पुत्र वधुएं सारी राज रानियों जैसा सुख भोग रही थी संयम लेने के बाद कितने कठोर तपसाधना में जा रहे हैं। 11 अंगों का अध्ययन किया है, ये तो सूत्र कह रहा है। वस्तुतः उस समय 11 अंग थे नहीं, 14 पूर्व भी थे नहीं। 14 पूर्वों के धारक गणधर होते हैं और अनंत ज्ञान के धारक तीर्थंकर होते हैं, केवली होते हैं। तो साक्षात तीर्थंकर केवली विद्यमान है, तो सारा ज्ञान उनसे प्राप्त करेंगे कि अंग पढ़ने बैठेंगे। अंग थे ही नहीं। ये अंग उपांग की रचना तो तीर्थंकर महावीर के निर्वाण पश्चात 980 वर्ष बाद हुई है। उस समय कहाँ अंग थे? ये तो भावी साधु साधियों के लिए कहा है कि जिस समय संयम ले लो, उसके बाद 11 अंग 12 पांग आदि का अध्ययन करो। उनने 11 अंगों का अध्ययन किया, 14 पूर्वों का ज्ञान किया। अरे पूर्वों के प्रणेता गणधरों के भी गणधर तीर्थंकर की वाणी है, अनंत ज्ञान के धारक हैं। तो सीधा उनको तो अनंत ज्ञान के धारक के प्रवचन सुनने को मिल रहे हैं, उन्हीं का स्वाध्याय सुनते हैं। फिर उनके आर्या उनसे वे सुनते हैं। उस समय कोई आगम लिखे हुए थे तो उनका अध्ययन किया। यदि किया भी है तो मात्र एक सामायिक आदि का अध्ययन। और सामायिक आदि का अध्ययन क्या होता है? समभावो सामाय्यम तन कंचन सत्व विशोत्ति निर्विसंगम चित्तम उचित प्रवृत्ति पहणम च। कि सामायिक किसे कहते हैं? कि समभाव की साधना करे वह सामायिक है। वो समभाव किसे का? तृण और कंचन, तृण ने तिनका, तिनके की कोई कीमत नहीं होती है, परंतु कंचन की कीमत 1 तोला, उसकी कीमत 50, 60, 70 हजार होती होगी। परंतु मेरे समक्ष तृण और कंचन समान है, दोनों पुद्गल हैं। मैं ये मानता हूँ, साधक ये मानता है कि हीरे पन्ने मानव मोती। आप क्या मानते हैं? मैं क्या मानता हूँ? ये मात्र पुद्गल है, ऊंची जाति के कंकर हैं। आपने माना कि ऊंची जाति का कंकर है, और वो हीरा
पत्थर है कि नहीं? अरे लाखों करोड़ों अरबों वर्ष बाद वह कोयला, पत्थर का कोयला धीरे धीरे बदल बदल करके उसी का वर्ण गंध रस स्पर्श शुभ रूप परिणत होता है और वह कोयला ही हीरा बन जाता है। तो आप जिस हीरो को कहते हैं वो हीरा कोयला है, पत्थर ही है। तन कंचन सत्वमित्र, कि शत्रु और मित्र मेरे दोनों समान है। मुझे शत्रु के प्रति कोई शत्रुता का भाव नहीं, मित्र के प्रति कोई मित्रता का भाव नहीं। मेरा कोई मित्र नहीं, मेरा कोई शत्रु नहीं। शत्रु है तो मित्र हो गई, मित्र है तो शत्रु हो गई, इसलिए मेरा तो कोई मित्र नहीं। मैं ही मेरा मित्र हूँ, मैं ही मेरा शत्रु हूँ। जिस समय नई सत्प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता हूँ उस समय नहीं मेरा मित्र होता हूँ। मैं जिस समय दुष्प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता हूँ उस समय नहीं मेरा शत्रु होता हूँ। नहीं मेरा शत्रु, नहीं मेरा मित्र, दूसरा कौन सा मित्र ढूंढा है? तू ही तेरा मित्र है। ऐसा आचारण सूत्र के प्रथम सूत्र में पहले अध्ययन आया है, तू ही तेरा मित्र है। इसका अर्थ है अपने आप से मैत्री कर लो, दूसरों से मैत्री करने से क्या लाभ होगा? अपने आप इस आत्मा का दमन करो। अप्पा चेव दमे अब्बो, अप्पा हो खलु दुद्धमो, अप्पा दत्तो दुहि सोई होई, अस्सिम लोहे परत